Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautionary measures related to COVID. I am Akshay Sharma and in this video lecture, we continue the topic potassium permanganate. In previous video, we discussed its preparation and some chemical properties, and now we are continuing oxidizing properties for potassium permanganate. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से समझना। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एसिडिक मीडियम में भी, एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में भी, और न्यूट्रल मीडियम के अंदर भी। एसिडिक मीडियम कब होगा? जब पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। एल्कलाइन मीडियम कब बनेगा? जब पोटेशियम परमैंगनेट किसी बेस यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कंपाउंड्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। और न्यूट्रल मीडियम होता है वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जब पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल मीडियम। तो स्टूडेंट्स, वी सी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की, कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, H2O और 5 एटम जो यहाँ मिले हैं ऑक्सीजन के। इसकी वजह से ये मेन रीज़न है कि जो KMnO4 है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। सो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज फेरस आयन इनटू फेरिक आयन, ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड उसको कन्वर्ट कर देता है सल्फर में, पोटेशियम आयोडाइड Ki उसको कन्वर्ट कर देता है I2 मोलिक्यूल में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उसको कन्वर्ट कर देता है O2 यानी ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के अंदर। अब रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन की टर्म में समझ लेते हैं। सो हियर वी सी केमिकल इक्वेशन फॉर फेरस सल्फेट चेंजिंग टू फेरिक सल्फेट। KMnO4 के 2 मोलिक्यूल 8 H2SO4 के मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और 10 फेरस सल्फेट के मोलिक्यूल होंगे। ये केमिकल जो है कंबाइन होने के बाद पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और 8 मोलिक्यूल बना लेंगे H2O के। पर यहाँ मेन क्या है समझने के लिए, 5 मोलिक्यूल बनेंगे Fe2SO4 का होल थ्राइस यानी कि फेरिक सल्फेट के अंदर। यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब इस रिएक्शन को हम समझते हैं आयनिक फॉर्म के अंदर। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या गिवन करेगा सॉल्यूशन में? परमैंगनेट आयन MnO4 1 निगेटिव। H2SO4 से हमको मिलेंगे H पॉजिटिव आयन और FeSO4 फेरस सल्फेट से हमको मिलेंगे फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव। और प्रोडक्ट साइड में हमको मिलेगा Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन और 4 मोलिक्यूल H2O के। ठीक है ना। यहाँ पर MnO4 परमैंगनेट आयन में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और प्रोडक्ट साइड में Mn2 पॉजिटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हो गई +2। तो यहाँ पर मैंगनीज का रिडक्शन हुआ है। तो मैंगनीज का रिडक्शन हुआ यानी कि इसने किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया है, इसी वजह से ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? फेरस आयन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो कन्वर्ट हुआ फेरिक आयन जहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन समझ सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू CO2। केमिकल इक्वेशन के अंदर इसको देखा जाए, 2 मोलिक्यूल KMnO4 3 H2SO4 मोलिक्यूल की प्रेजेंस में 5 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट लिंक होते हैं तो उसको बोलते हैं, कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुए? पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और H2O में। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हुआ? 10 मोलिक्यूल मिले हैं यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के। आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेशियम परमैंगनेट से मिले हमें MnO4 निगेटिव पर्पल कलर के परमैंगनेट आयन, 16 H पॉजिटिव आयन, 5 ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 निगेटिव मिलता है। ये कन्वर्ट होते हैं कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर Mn2 पॉजिटिव,
H2O और 10 मोलिक्यूल ऑफ CO2। जो पर्पल सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है। यहाँ पर फिर से वही हुआ, मैंगनीज का तो रिडक्शन हुआ +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर जो ऑक्सिलेट आयन है वो CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली जो सल्फाइड है यानी कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मोलिक्यूल है वो KMnO4 से रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और गिवन क्या होता है हमें, 5 सल्फर के मोलिक्यूल, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं 5 सल्फर के एटम। यहाँ पर जो H2S है आयनिक फॉर्म में ये हमको देगा सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव, और जो सल्फर है वो न्यूट्रल है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी सल्फर की 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फाइड का इनटू सल्फर, -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी पोटेशियम परमैंगनेट react with potassium iodide to give potassium sulfate, manganese sulfate, H2O and 5 molecules of iodine। जो Ki पोटेशियम आयोडाइड है वो कन्वर्ट हुआ आयोडीन के अंदर। अब ये जो रिएक्शन है आयनिक फॉर्म में वो क्या होगा, जो Ki पोटेशियम आयोडाइड है उससे हमें मिलते हैं आयोडाइड आयन I नेगेटिव, जहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और वो आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हुआ आयोडाइड आयन, और आयोडीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो यहाँ पर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। नाउ वी सी पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हुआ पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट H2O में, और 5 मोलिक्यूल मिले हैं ऑक्सीजन के O2 के। आयनिक फॉर्म के अंदर देखें तो MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करके Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, खुद का तो इसने रिडक्शन कर लिया, और H2O2 कन्वर्ट हो जाता है O2 के अंदर। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया इन O2। तो ये रिएक्शंस थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। स्टूडेंट्स, अब हम पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी समझेंगे इन एल्कलाइन मीडियम। जब पोटेशियम परमैंगनेट एल्कली जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट से कन्वर्ट होगा पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 में, और एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। इसके अंदर हम 2 रिएक्शन समझते हैं, ईथीन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर, और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड का कन्वर्जन इन पोटेशियम आयोडेट। हियर वी सी केमिकल रिएक्शन फॉर ईथीन। ईथीन मॉलिक्यूल H2O रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन, यानी कि एल्कली जो KOH यूज कर रहे हैं हम, तो ये कन्वर्ट क्या होकर के क्या प्रोडक्ट देता है हमको, ये देता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जो दूसरी रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड KMnO4 रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली यानी KOH, तो ये कन्वर्ट होता है पोटेशियम आयोडेट के अंदर। और जब इसको आयनिक फॉर्म के अंदर समझेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड से हमें क्या मिलते हैं कि I नेगेटिव यानी आयोडाइड आयन, और ये कन्वर्ट होकर के पोटेशियम आयोडेट बना रहे हैं। आयोडेट में क्या होता है IO3 1 नेगेटिव आयोडेट आयन बनता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ क्लियर समझ लेना, कंफ्यूज नहीं करना है कि जो एल्कलाइन मीडियम के अंदर Ki कन्वर्ट होता है आयोडेट के अंदर आयोडाइड आयन में, पर जो एसिडिक मीडियम है उसमें आयोडाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड वो I2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन न्यूट्रल मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होंगे जो बिहेव करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो कंपाउंड है H2S को सल्फर में चेंज कर देता है और सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जो सोडियम थायोसल्फेट वाली रिएक्शन है वो इस तरीके से है,
8 मोलिक्यूल KMnO4 के रिएक्ट कर लेंगे 3 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ और कन्वर्ट होंगे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, MnO2 और KOH में। आयनिक फॉर्म में KMnO4 MnO4 1 निगेटिव बनाता है, पर्पल कलर का कंपाउंड, और सोडियम थायोसल्फेट से हमको मिलेंगे थायोसल्फेट आयन जो कि कन्वर्ट होकर के सल्फेट के अंदर SO4 2 निगेटिव में चेंज होगा। यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, थायोसल्फेट इनटू सल्फेट, और जो MnO4 निगेटिव से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है वो रिड्यूस होकर के +4 हो जाती है इन MnO2। सो स्टूडेंट्स, होप these properties are clear to you. Now we see uses of potassium permanganate. First use is in oxidation reduction titration for the estimation of ferrous salts, iodide salts, oxalic acid and hydrogen peroxide. जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज थी एसिडिक मीडियम में, उसके अंदर हमने देखा ये ऑक्सीडेशन कर देता है इनका सब कंपाउंड्स का, फेरस का, आयोडाइड का, ऑक्जेलिक का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जो दूसरा यूज है वो है एज डिसइंफेक्टेंट। वाटर के जो प्योरिफिकेशन है पुराने टाइम के अंदर, जो वेल्स, जो कुएं से पानी निकाला जाता था, रुका हुआ पानी, उसको साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता था। थर्ड है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द टेस्ट ऑफ ऑक्सलेट एसिडिक रेडिकल्स। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन करने के लिए, तो उसके अंदर ऑक्सलेट के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो वो पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से करते हैं, जिसमें पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट का डीकलराइज हो जाता है। नेक्स्ट इज एल्कलाइन KMnO4 इज यूज्ड एज बेयर्स रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट के नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था किसके अंदर यूज होता है ये, सेकेंडरी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के अंदर। तो ये इसके यूजेज हुए। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। हियर वी सी पोटेशियम परमैंगनेट आयनिक फॉर्म में हमको देता है MnO4 निगेटिव परमैंगनेट आयन, जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक 4th ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसी पर माइनस चार्ज भी होता है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का K पॉजिटिव पोटेशियम आयन है वो इसी O निगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर भी आपको होप क्लियर हो गई होगी। होप आपको पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस और स्ट्रक्चर सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में ये आपके लिए एक टेबल है, इसके अंदर शो कर रखा है कि जो मैंगनीज है उसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपका ये होमवर्क है कि अलग अलग कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से कैलकुलेट करके देखनी है और मैच करनी है कि वो सही है या नहीं है। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड गुड लक।